पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर उसकी हर हलचल पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आसिम मुनीर, खबर आ रही है कि इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। पाकिस्तान में बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है क्योंकि इमरान खान के बेटे अब पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या 5 अगस्त को पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ सकते हैं। इमरान खान के बेटे ब्रिटिश नागरिक हैं। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने का प्लान बन रहा है। दोनों बेटों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो पाकिस्तान में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होने वाला है। शहबाज शरीफ की कुर्सी भी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी डरा हुआ है। पाकिस्तान में अब नई जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर वर्सेस खान एंड सन्स के बीच अब नई लड़ाई शुरू हो गई है। इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए अब उनके बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने वाले हैं। इमरान खान ने 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पीटीआई के प्रदर्शन के ऐलान भर से ही आसिम मुनीर के साथ शहबाज की कुर्सी की नींव ही हिलने लगी है। इमरान खान के असर को काटने के लिए शहबाज सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है, लेकिन अब पीटीआई को पाकिस्तान में फिर से जिंदा करने के लिए और अपने पिता को जेल से छुड़वाने के लिए पीटीआई के इस प्रदर्शन में ब्रिटेन से इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान आ रहे हैं। पीटीआई के प्रदर्शन में इमरान खान के बेटों के शामिल होने से पाकिस्तान में फिर से पीटीआई का ग्राफ बढ़ जाएगा और इसी बात से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डरे हुए हैं। और अब तो पाकिस्तान सरकार के सलाहकार राणा सनाउल्लाह खुलेआम धमकी दे रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने पर इमरान के बेटे कासिम और सुलेमान को गिरफ्तारी का डर दिखा रहे हैं। आसिम मुनीर अब इमरान खान के बेटों के पीछे पड़ गया है। आसिम मुनीर और शहबाज की पूरी सरकार 2 लड़कों से डर गई है। कासिम और सुलेमान को किसी भी हाल में पाकिस्तान आने से रोकने की कोशिश में है। जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैद को 2 साल पूरा होने के मौके पर पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और इसी में शामिल होने उनके दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान की गैर मौजूदगी में अभी पीटीआई की कमान उनके बेटों को मिल सकती है और यही कारण है कि आसिम मुनीर डरा हुआ है। आसिम मुनीर इमरान खान के दोनों बेटों को भी इमरान खान के पास जेल में भेजने का प्लान बना चुका है ताकि शहबाज शरीफ सत्ता में बने रहे और आसिम मुनीर की दुकान चलती रहे। इमरान खान ने 5 अगस्त की तारीख फिक्स कर दी है। बेटे भी पाकिस्तान आकर पीटीआई की कमान संभालने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान में अब पाकिस्तान की जनता ही आसिम मुनीर को मार मार कर पाकिस्तान से बाहर भगाने वाली है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रोड पर जमकर बवाल हुआ है, जहां कोतवाली के सामने से गुजर रहे कांवड़ियों के एक ग्रुप को एक मुस्लिम बाइक सवार की टक्कर लग गई, जिसके बाद कांवड़ियों की कांवड़ जो है वो खंडित हो गई। बाइक की टक्कर से दिल्ली के शिव भक्त की कांवड़ खंडित हुई, जिससे फिर जमकर बवाल मचा है। कांवड़ियों ने लाठी डंडों से बाइक सवार को पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया। कांवड़ियों के लिए हरिद्वार से दोबारा कांवड़ मंगाई गई। पुलिस आरोपी बाइक सवार को फिलहाल थाने ले गई है। कोतवाली के सामने कुछ कांवड़िए आ रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल आने पर थोड़ा टच हो जाने पर उनमें कहासुनी हुई और कहासुनी होने के उपरांत तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची भी और समझा बुझाकर कांवड़ियों को आगे बढ़ाई। सी चौक पर उनका पूजा अर्चना कराने के बाद कांवड़ियों को वापस उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने में बस केवल 15 घंटे बचे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पश्चिमी यूपी का कांवड़ रूट बेहद सेंसिटिव माना जाता है। इसमें से मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ में प्रशासन से लेकर पुलिस सब एक्टिव है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 1200 लोगों को नोटिस दिया है। क्राइम हिस्ट्री वाले लोगों को बेल बाउंड किया गया है। कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को कवर कर दिया गया है। कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानों को बंद कराया गया है। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू होने में केवल 15 घंटे बचे। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन तक यात्रा के लिए कमर कस चुका है। अगले 30 दिन यूपी में सरकार और पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं। योगी का सिस्टम एक्टिव हो चुका है। यात्रा में खलल डालने वालों, बाधा पहुंचाने वालों पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने करीब 1500 बदमाशों, चोरों, जेब कतरों को नोटिस जारी किया है। इन सभी को बेल बाउंड किया गया है।
कांवड़ यात्रा शुरू होने से 12 घंटे पहले ही कांवड़ रूट पर योगी का ऑर्डर लागू हो चुका है। पूरे कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानों को बंद कर दिया गया है। साथ ही रूट पर मौजूद शराब की दुकानों को कवर कर दिया गया है, जिससे किसी कांवड़िए को कोई परेशानी न हो। NH 58 पे मुजफ्फरनगर में एक सरकारी शराब की दुकान है और इसको सामने से कवर कर दिया गया है। ये दुकान अगर दूरी की बात करें तो हाईवे से इसकी दूरी तकरीबन 250 मीटर की है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कवर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आसपास में कहीं भी इस रूट पे नॉनवेज की शॉप है तो उसको आज शाम से बंद करना पड़ेगा। 23 तारीख तक यानी 23 जुलाई तक यही आदेश लागू रहेगा कि जो शराब की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन उसको कवर कर दिया जाएगा। कांवड़ रूट पर होटल ढाबों पर शुद्ध खाने को लेकर कोई बवाल न हो, कोई अराजक तत्व कांवड़ को खंडित न कर सके, उसके लिए भी यूपी सरकार ने कांवड़ रूट पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट फीडबैक QR कोड स्टिकर लगाए हैं। इसे स्कैन करके ऐप डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे दुकानों, ढाबों और होटल के असली मालिक और दुकान की मेनू की पहचान हो सकेगी। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ढाबों, होटलों पर नाम और पहचान छिपाने को लेकर बवाल हो चुका है। जहां हिंदू संगठन पहचान अभियान से लेकर मैं हिंदू हूं के पोस्टर, भगवान वारा की तस्वीर ढाबों पर लगाने का अभियान चला चुके हैं, तो अब मुस्लिमों की बनाई कांवड़ पर भी ऐतराज शुरू हो चुका है। हरिद्वार के साधु संतों ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार में मुस्लिमों की कांवड़ दुकानों को हटाने की डिमांड की है। जब नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो उस कानून का पालन ही प्रतिबंध है, उस कानून का ही पालन प्रतिबंध है। मुसलमान को कांवड़ बनानी है हरिद्वार से बाहर, जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए, उससे बाहर कहीं भी बनाए, और कोई उनसे कांवड़ लेता है या नहीं लेता। हरिद्वार में साधु संतों ने कांवड़ियों से अपील भी की है, कांवड़िए मुस्लिमों की बनाई हुई कांवड़ को ना खरीदें। हाँ, जो उसमें बनाते समय थूक जिहाद और मूत्र जिहाद का प्रयोग किया जाता है, कांवड़ के समय अनुमान आया है, और इसके कारण से कांवड़ यात्रा को अपवित्र किया जाता है थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के द्वारा। इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, यहाँ कोई उपद्रव भी हो सकता है। कोई उपद्रव ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि इस्लाम के एक एक जिहादी को कांवड़ क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र से बाहर रखा जाए। आपको बता दें कि हरिद्वार में मिलने वाली कांवड़ में से करीब 90% कांवड़ मुस्लिम कारीगरों की बनाई हुई होती है। ऐसे में साधु संतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इस बस्ती के अंदर तकरीबन 100 से 150 परिवार हैं, जिसमें ज्यादातर का काम कावड़ बनाने का है। सभी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। घरों की छतों पर आपको दिखाई देंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कावड़ जो बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर रखा हुआ है, जिन्हें आगे हरिद्वार भेजा जाता है, या फिर दुकानदारों को या जो भोले हैं जो कि कावड़ लेकर जाते हैं उनसे डायरेक्ट डील होती है। लोगों का ये कहना है कि ये इनका पुश्तैनी काम है, बरसों से इनके पिताजी, इनके दादा परदादा इस काम से जुड़े हुए हैं। दरअसल पूरा विवाद हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके से शुरू हुआ है, जहां इंदिरा नगर में करीब 100-150 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जो पिछले 50 सालों से कांवड़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा तो बाबा दादा ये काम चल रहा। अच्छा, कावड़ का? हाँ, कावड़ी बना रहा है, कावड़ी बेच रहा है। अरे भाई, हम हिंदुओं से खा रहे हैं, हमारा खाना, और वे हमसे खा रहे हैं, हम उन्हें चीज बना के दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। भाई उनका भी कारोबार चल रहा है, हमारा भी कारोबार चल रहा है, तो अब आगे क्या बात? हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और कल से ही कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी में यूपी से लेकर उत्तराखंड में सरकार और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। लखनऊ अयोध्या रूट पर लोधेश्वर महादेव मंदिर के पास भी पुलिस के साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम एक्टिव मोड में आ गई है। सड़क पर मौजूद एक बिरयानी की दुकान पर फूड सेफ्टी टीम ने रेड मारी और सैंपल भरा। सैंपल को मूविंग टेस्ट लैब में ऑन स्पॉट चेक किया गया। रिजल्ट क्या निकला, आइए आप खुद देखिए। लखनऊ अयोध्या मार्ग है और यहाँ बाराबंकी रोड पे लोधेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ बड़ी संख्या में कांवड़िये जाते हैं।
फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो निकला है सड़क पर और जांच हो रही है। ये कोहनूर दम बिरयानी की दुकान है, यहाँ पर टीम पहुंची है और यहाँ से बिरयानी जब्त की गई है। टीम का ये कहना है कि इसमें कलर मिला है। अब कलर मिला है कि नहीं मिला है, ये वैन है जहाँ पर इसकी जांच की जा रही है। ये बिरयानी जो इस दुकान से ली गई है वो यहाँ पे लाई गई है और इसकी जांच की जा रही है। ये क्या जांच इसमें होगी? इसमें हम मैम जांच करेंगे कि ये बिरयानी में इन्होंने कलर मिलाया है या फिर इसमें नेचुरल कलर है ये। अच्छा, तो ये कितनी देर में आपकी इसमें कैसे जांच करते हो, कितनी देर में आ जाता है? इसमें क्या डाला आपने? इसमें हमने सॉल्वेंट डाला हुआ है, अल्कोहल, जिससे हम और अल्कोहल जिसमें हम चेक करेंगे अभी और केमिकल्स डाल के कि इसमें कलर है कि नहीं। बिरयानी में इन्होंने कलर मिलाया है या नहीं मिलाया, ये स्पाइसेस के कलर हैं या कलर हैं। तो जो कलर आपको दिखा रहे थे दुकान पे वो क्या था, आपके हिसाब से डाल सकते हैं? नहीं, वो फूड कलर है जो प्रिपेयर्ड फूड में अलाउड नहीं है। प्रिपेयर्ड फूड में स्पाइसेस और नेचुरल जो भी कलर्स हैं उनसे तो कलर आ सकता है, बट अलग से कलर अलाउड नहीं है। कितना नुकसान का है ये कलर आम आदमी के लिए? कलर्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रोप्राइटरी फूड हैं जिनमें कलर की एक निर्धारित मात्रा अलाउड है। जैसे कुछ प्रोप्राइटरी फूड हैं जैसे स्वीट्स वगैरह हैं जिसमें आप कलर डाल सकते हैं, वो 100 ppm मात्रा निर्धारित। अगर उससे अधिक मात्रा में आप कंज्यूम करते हैं तो फिर आपके हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप टेस्ट कर रहे हैं, कितनी देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा? अभी आ जाएगा। इसमें इन्होंने फूड कलर मिलाया हुआ है लेकिन ये अलाउड नहीं है बिरयानी में कलर। यूपी के संभल में खग्गूसराय इलाके में मौजूद कार्तिकेय महादेव मंदिर में 46 साल बाद सावन में जलाभिषेक होगा। 46 साल बाद सावन में पहली बार कांवड़िये शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी से मंदिर की निगरानी की जा रही है। खग्गूसराय में मौजूद कार्तिकेय महादेव मंदिर में इस बार हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही कांवड़ मार्ग में मौजूद अवैध निर्माण को भी हटा दिया गया है। सड़क को पूरी तरह से क्लीन करा लिया गया है। इस वक्त हम संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में मौजूद हैं। ये वही मंदिर है जो 45 साल बाद यहां खाली करवाया गया था और यहां पर मंदिर की सफाई होती हुई तस्वीरें सबने देखी। और अब की बार सावन में यहां पर जलाभिषेक भी होगा। ये वो कुआं है जो यहां खुदाई के बाद मिला था। अब इस कुएं की चारदीवारी या कहें कि चारों तरफ ईंट का नया ढांचा बना दिया गया है। लोहे से इस कुएं को ढक दिया गया है और कार्तिकेय महादेव मंदिर पर ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी सजावट की गई है, पेंट किया गया है। यहाँ पर अब की बार सावन में एक बार फिर जलाभिषेक होगा। पिछली बार बहुत कम लोग आए थे लेकिन अब की बार पहली बार बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति और ये प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर आरएएफ की तैनाती है और ये तैनाती 2 महीने से है। इस पूरे इलाके को मॉनिटर करने के लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज सेटअप यहां लगाया गया है। नगर निगम की तरफ से आने वाली गलियों से लेकर मंदिर के प्रांगण और मंदिर के अंदर की तस्वीरें यहां पर हैं। आरएएफ यहां तैनात है और यहां के आसपास के रास्तों को भी साफ किया गया है कि इस रास्ते से अमरोहा में कावड़ गुजरती है और यहां से लगभग 50 मीटर दूर सांसद का घर है। जो लेंटर आगे निकला था उसे तोड़ दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये सीढ़ियां घर के बाहर तक आती थी, इनको तोड़ दिया गया है। अगली सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है। हालांकि एक आदमी के जाने का रास्ता छोड़ा गया है। इस तरीके से यहाँ 200 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। ये अगर आप लेंटर देख रहे हो तो इस दुकान के सामने यहाँ आगे तक लेंटर बढ़ाया गया था, उस लेंटर को तोड़ दिया गया है। अगली दुकान के पास भी यही है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सड़क को साफ रखने और चौड़ा रखने के लिए कहा जा रहा है। जैसे लेंटर पर आपत्ति है तो अब लोहे के इस तरीके से यहाँ पर जाल लगवा लिए गए हैं ताकि घर में एंट्री सुगम हो सके। और इस तरीके से इस पूरे इलाके में 200 घरों को नोटिस दिया गया है। मोहलत 2 दिन की है क्योंकि 11 तारीख से कावड़ शुरू होगी। इस पूरे इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसी रास्ते से होकर कावड़िये गुजरते हैं। लेकिन कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ये कार्रवाई की जा रही है।
यूपी के मैनपुरी में जबरन धर्म परिवर्तन की खबर से हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन के कई लोग तुरंत गांव पहुंचे, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। भारी फोर्स के साथ आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। कई लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। हमसे दो चार बार दबाव डाला है, तो ये धर्म अच्छा है और इस पे आइए आप, तो हमने ये इनकार कर दिया। हमने हिंदू रहेंगे। अब हमारे भी 1,20,000 रुपए यही कहते हैं कि पैसे हम आपको देंगे, लेकिन आप यही कर लो, ये धर्म परिवर्तन अपना कर लो। मुस्लिम धर्म अपनाया इन्होंने, अपनी वाइफ की डेड बॉडी भी घर में कवर के तरीके से उसको स्थापित करके लगाया है। 1-1 लाख रुपया मतलब तुम्हें देंगे, मुस्लिम बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं सर। एक घर के अहाते में 2 कब्र मौजूद है। एक कब्र पर हरी चादर भी चढ़ाई गई है, तो दूसरी कब्र काली पॉलिथीन से लपेटी गई है। दावा किया जा रहा है कि गांव के बीचों बीच घर के अंदर ही पत्नी को दफना दिया गया, कब्र बना दी गई, हरी चादर से दरगाह की शक्ल दी जा रही है। मैनपुरी में धर्म परिवर्तन के आरोप पर बवाल शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई, हिंदू संगठन के लोग एक्टिव हो गए। गांव के कई लोगों ने निवाजी लाल पर खुद कन्वर्जन करने और दूसरों पर धर्म परिवर्तन करने का प्रेशर बनाने का आरोप लगाया है। दावा है धर्म परिवर्तन के लिए लाखों रुपए का लालच भी दिया गया। दरअसल खुद निवाजी लाल ने 7-8 साल पहले अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना लिया था। साथ ही अपनी पत्नी की मौत के बाद घर के अहाते में ही दफना कर कब्र बनाई गई है। सच्चाई ये सर है, इनके परिवार के लोगों ने ये प्रताप लगाया है कि हमको ये धमकाते दबकाते कि तुम भी धर्म परिवर्तन करो। इन्होंने करीब आज के 10-12 साल पहले धर्म परिवर्तन कर लिया है। कौन सा धर्म अपनाया? मुस्लिम धर्म अपनाया। इन्होंने अपनी वाइफ की डेड बॉडी भी घर में कवर के तरीके से उसको स्थापित करके लगाया है और किसी हिंदू को इन्होंने उस डेड बॉडी में शामिल भी नहीं होने दिया है। लोगों को लालच देकर प्रेशर बनाकर कन्वर्जन के आरोप के बाद से मैनपुरी में हड़कंप मच गया। विश्व हिंदू परिषद के लीडर मौके पर पहुंच गए, लोगों से बातचीत की। घर में 2 मजार बनी हुई है और जितने भी मुसलमान लोगों के रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों को वो परिवार अपना रहा था। तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये उस परिवार ने इस्लाम धर्म स्वेच्छा से आज से 7-8 साल पहले कबूल किया था, लेकिन अन्य लोगों को भी, अपने परिवार के अन्य लोगों पर भी प्रेशर बना करके धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे थे। हालांकि जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी निवाजी लाल की फैमिली ने इसे कन्वर्जन नहीं बल्कि जमीनी विवाद बताया है और पूरी साजिश रचने का आरोप गांव के प्रधान और उनके गुट पर लगाया है। निवाजी लाल के फैमिली ने इसे ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने की साजिश बताया है। नवाज नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, वे कहीं नहीं जाते हैं। तो वे अपने साथ है, तो उनकी समाधि घर के अंदर इसलिए माता जी हैं, तो उन्होंने जब बोली है कि अपने बाहर नहीं जलाएंगे, नहीं तो अपने घर में मतलब कर लेंगे। बहुत से सारे घर में कर लेते हैं, बाउंड्री भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर वो 8-9 सालें हो गई हैं, कोई इनने पहले से कुछ ड्रामा नहीं किया, और आज क्यों इतना ड्रामा? जबरन धर्म परिवर्तन की बात फैली तो योगी का सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव मामला है। एक छोटी सी अफवाह पर ही बड़ा बवाल हो सकता है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्राउंड पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। इनका कहना, विपक्ष का कहना है था कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और लोगों को फैलाने का कोशिश की है। हम लोग भी मौके पर आए हैं, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, बट अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं आया है जो ये पुष्टि करता हो कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया गया हो। पर फिर भी क्योंकि ये आरोप जो लगाए गए हैं, इसीलिए हम इस पर एक विस्तृत जांच करना चाह रहे हैं। सभी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष जो निकलेगा उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। धर्म परिवर्तन के आरोपी निवाजी लाल ने अपनी मर्जी से कन्वर्जन किया है, ये बात गांव के कई लोगों ने बताई है। साथ ही कई दूसरे लोगों ने खुद पर कन्वर्जन के लिए प्रेशर बनाने की भी बात कही, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जमीनी विवाद बताया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गई है। लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के पास अखिलेश यादव की एक होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग पर लिखा हुआ है, चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। इस होर्डिंग में 2017 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों का जिक्र है। 2017 से पहले अखिलेश की सरकार में किए गए शिक्षा सुधार और योगी के सरकार में किए गए शिक्षा सुधारों की बाकायदा तुलना की गई है। दरअसल अब इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि होर्डिंग को सपा दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग के जवाब में लगाया गया है। सपा दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग था जिसमें लिखा था, ये कैसा राम राज्य, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के चेले न मानते हो, जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी में योगी की पुलिस लगातार क्रिमिनल्स की लिस्ट छोटा करने में जुटी हुई है। कई जिलों में पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। लुटेरों से लेकर गौ तस्कर तक पुलिस के निशाने पर है। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 5 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। 6 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ, 12 गिरफ्तार हुए हैं। हापुड़ में गौ तस्कर हसीब उर्फ चूजा का हाफ एनकाउंटर हुआ है तो गौ तस्कर मिराजुद्दीन के पैर में भी पुलिस की गोली लगी। ये रेड टी शर्ट में शातिर बदमाश पंकज है, जो अब सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैर में पुलिस की गोली लगी है। ये रेड टी शर्ट में इसी का साथी सत्यवीर है, इसके भी पैर को पुलिस की गोली भेज चुकी है। ये भी 2 पुलिस वालों के कंधे के सहारे हो गया है। ये दोनों बदमाश ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों को पिछले 13 दिनों से पुलिस तलाश रही थी, लेकिन हर दिन ये बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। आज जब इनकी पुलिस से मुलाकात हुई तो ये अपने पैरों पर चलने तो क्या खड़े होने के काबिल भी नहीं बचे हैं। बदमाश के पास 2 तमंचे, 6 कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक, चोरी का मोबाइल मिला है। दोनों बदमाशों ने 26 जून की रात एक निर्माणाधीन बिजली घर से कीमती उपकरण चुराए थे, जिसकी शिकायत मैनेजर ने दर्ज कराई थी। ग्रेटर नोएडा ही नहीं, नोएडा में भी पुलिस की गोली चली है। ये मेढक चाल चल रहा बदमाश सुमित उर्फ बिल्ला है, क्योंकि पैर में पुलिस की गोली लगी हुई है। ये बदमाश जो जमीन पर पड़ा है, ये अनूप पाल उर्फ चिकना है। इसे भी पुलिस ने मौके से ही धर दबोचा है। इसके गैंग के ही प्रवीण उर्फ शूटर शहनवाज उर्फ नन्नू को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से कार, छोटा हाथी टेम्पो, लोहे काटने वाली 2 आरी, 2 कट्टे, केबल रबर बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाश दिल्ली के मदनपुर खादर, जसोला, द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। ये सभी गैंग के साथ दिल्ली एनसीआर में तार चोरी का काम करते थे, जिनकी पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी। और अब जब इनकी पुलिस से मुलाकात हुई तो इन्होंने फरारी के लिए पुलिस पर गोली दाग दी, लेकिन ये पुलिस की बुलेट स्पीड को बीट नहीं कर पाए और पकड़े गए। नोएडा में पुलिस दनादन गोली चला रही है। पिछले 24 घंटे से ही कई जगहों पर हाफ एनकाउंटर किए गए हैं। 24 घंटों में 5 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 6 बदमाश गोली लगने से घायल हैं, वहीं 12 गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा में कई हाफ एनकाउंटर हुए तो नोएडा से 56 किलोमीटर दूर हापुड़ में पुलिस की गोली चली। ये शातिर गौ तस्कर हसीब उर्फ चूजा है, जो अब उछल उछल कर मेढक वाली चाल चल रहा है, क्योंकि पैर को पुलिस की गोली भेज चुकी है। इसी के साथ ही मिराजुद्दीन को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये शातिर गौ तस्कर कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे, लेकिन हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो जाते हैं। लेकिन इस बार गौ तस्करों का प्लान फेल हो गया, क्योंकि बदमाशों ने गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाब में गोली दागी और बदमाश लंगड़े हो गए। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 1 कार, गौकशी के औजार बरामद किए गए हैं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं तो दिल्ली में भी पुलिस का एक्शन फुल स्पीड में चल रहा है। सड़क पर देसी पिस्टल पड़ी हुई है, सड़क पर ही बाइक भी पड़ी हुई है। ये जहांगीरपुरी का वो क्राइम स्पॉट है जहां शातिर बदमाश और पुलिस की एएटीएस टीम के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में एक वांटेड बदमाश नितिन और चोर घायल हो गया है। नितिन पर एक शख्स पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी। पुलिस ने घायल बदमाश नितिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अब दिल्ली में भी पुलिस ने यूपी वाला क्राइम कंट्रोल मॉडल लागू कर दिया है, जिसमें संगीन क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल का ऑन स्पॉट फुल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे क्रिमिनल कोई भी क्राइम करने से पहले अपने अंजाम के बारे में जरूर सोचें। यूपी में जहां पुलिस की ये मुहिम रंग ला रही है और क्राइम रेट में गिरावट आ रही है,
जिसके बाद बाकी स्टेट भी इसे फॉलो कर रहे हैं। और अब बात झांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट की, जिसने हर दिन नया खुलासा हो रहा है। झांगुर बाबा इस वक्त एटीएस की हिरासत में हैं और अब जो बात पता चल रही है उसने हर किसी को चौंका दिया है। झांगुर बाबा धर्म के साथ साथ जाति देखकर धर्मांतरण की बोली लगाता था। अगर लड़की सामान्य जाति की होती थी तो 15 से 17 लाख रुपए मिलते थे। अगर लड़की ओबीसी समाज से होती थी तो 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। अगर लड़की दलित होती थी तो 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। झांगुर बाबा के टारगेट पर स्वर्ण जाति की लड़कियां होती थी। झांगुर बाबा को विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती थी और इस फंडिंग का इस्तेमाल झांगुर जाति देखकर धर्मांतरण के लिए करता था। झांगुर बाबा पर नए अपडेट के साथ ऑन स्पॉट हमारे संवाददाता विशाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, धर्मांतरण जैसा जघन्य अपराध और उस पर बाकायदा रेट लिस्ट भी, यानी अगर स्वर्ण है लड़की तो फिर और ज्यादा माल मिलेगा। पिनाज, सबसे पहले तो मैं आपको ग्राउंड जीरो पर इस समय वस्तु स्थिति क्या है उसको दिखा दूं। जो आलीशान कोठी एक समय यहां पर हुआ करती थी, बाबा के बुलडोजर के चलने के बाद, पीले पंजे को पड़ने के बाद, वो काला साम्राज्य पूरी तरीके से, अब देखिए आप यहां पर किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। ये पूरा इलाका जो पहले इस आलीशान कोठी के लिए जाना जाता था, वो इलाका अब फिलहाल इस मलबे के लिए जाना जाएगा। इस मोटी मोटी सरिया को पिनाज देख करके अंदाजा लगाइए कि 10 मिलीमीटर की जो सरिया हैं, आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है ऐसी मोटी सरिया का, वो होता है पुल को बनाने में, यानी कि बहुत ज्यादा जिस पे लोड पड़ता हो उस पुल को बनाने के लिए ऐसी मोटी सरिया का इस्तेमाल होता था। लेकिन झांगुर बाबा ने अपने अवैध इस पूरे ऐतिहासिक महल में इस सरिया का इस्तेमाल किया था ताकि कभी भी इसको गिराया ना जा सके। लेकिन बाबा का जो बुलडोजर है वो बहुत ताकतवर है और इस बुलडोजर ने दिखा दिया कि 3 दिनों में इस थाराशाही बिल्डिंग की स्थिति इस समय क्या है। बुलडोजर को एक बार दिखा देता हूं। बुलडोजर पूरी 8 की संख्या में यहां पर थे। सारे बुलडोजर अब फिलहाल यहां पर थम चुके हैं, क्योंकि 3 दिनों का जो पूरा ये मेगा ऑपरेशन चल रहा था बलरामपुर में, वो पूरी तरीके से उतरौला में कंप्लीट हो गया है। जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था 900 स्क्वायर फीट, उस सरकारी जमीन को, यानी कि जीएस जिसको बोलते हैं, ग्राम समाज की जमीन, उसको फिलहाल सरकार ने अवैध तरीके से जो कब्जा कर ली गई थी उसको मुक्त करा लिया है। और यहां पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद सबकी निगाहें होंगी यूपी एटीएस पर, क्योंकि उसने झांगुर बाबा को, नीतू को अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब पूछताछ होगी और खुलासे होंगे और पता लगेगा कि रेट लिस्ट के अलावा झांगुर बाबा अपना साम्राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा था और किस तरीके से गल्फ कंट्रीज से पैसों को अर्जित कर रहा था इस काले साम्राज्य के लिए। बिल्कुल, तो एक तरफ उसकी जो तमाम काली संपत्ति थी उसको जमदोज करने का काम लगातार जारी है और साथ ही साथ जो उसकी पूरी फॉरेन फंडिंग है उसको भी ट्रैक डाउन किया जा रहा है और जो रेट कार्ड का नया खुलासा हुआ है इसको लेकर भी तफ्तीश जारी है। इस बड़ी खबर पर विशाल लगातार आप नजर बनाए रखिए और ग्राउंड जीरो से अपडेट देते रहें। तेज बारिश के अटैक से गुरुग्राम की रफ्तार थम सी गई है। 90 मिनट में 103 मिलीमीटर बारिश से गुरुग्राम की सड़कें दरिया बन गई। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। हालात इतने विकट हो गए कि कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया। सड़कों पर जाम ना लगे और लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। बीच सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे में एक ट्रक उल्टा पड़ा। ट्रक पूरी तरह से लोडेड है। ये हादसा दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुआ है। इस गड्ढे को देखकर ऐसा लग रहा है कि सड़क किनारे किसी ने खुदाई कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारी बारिश के बाद जब ये ट्रक यहाँ से गुजर रहा था उसी समय सड़क धंस गई और ट्रक पूरी तरह से जमीन के अंदर समा गया। क्या हुआ था और क्या लेके आए थे आप इस पर? साहब मैं धारवाड़ से आ रहा था और सब बियर है इसमें 10 भर गई और तो गोदाम पे जा रहा था, वहीं बैठ गया। तो यहाँ रात में आए तो क्या हालात थे? यहाँ पर पानी भरा हुआ था? नहीं साहब, कोई सूखा पड़ा था। अच्छा। हाँ, जब पानी थोड़ा मैं गाड़ी साढ़े से निकाल रही, गाड़ियाँ भी निकल रही थी और हमारी एक गाड़ी और भी निकल गई थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद डंपर भी गया और उसके बाद बैठ गया। ये वाली गाड़ी आई तो पलट गई। हाँ साहब। ये गड्ढा कितना बड़ा है उसे आप ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में देखिए। 30 मीटर लंबा ट्रक पूरी तरह से गड्ढे में समा चुका है। ट्रक के आसपास करीब 20 मीटर के दायरे में 20 फीट गड्ढा हो गया है। सटे गुरुग्राम में कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जल भराव हो गया है। यहाँ तक कि सदर्न फेरीफ्लेयर रोड पर
सड़क धंस गई है और एक गहरा गड्ढा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर की गहराई है इस गड्ढे की। मैं आपको बता दूं, कल से ही बारिश हो रही है और अब तक की 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं यहाँ गुरुग्राम के जहाँ पर जल भराव की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं मैं बता दूं, कल रात 10:30 के करीब ये ट्रक यहाँ से गुजर रहा था, जिसके बाद ये सड़क में धंस गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीवर का काम चल रहा था और कई दिनों से ये काम चल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर जो मिट्टी थी वो मुलायम थी। तो जब कल देर रात को यहाँ से ट्रक गुजरा तो ये ट्रक अंदर ही धंस गया है। फिलहाल उसको निकालने की मशक्कत की जा रही है, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा ये पूरी सड़क ही गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। गड्ढे में गिरे ट्रक को निकालने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश, जल जमाव और गड्ढे के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो चुकी है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। जहां लोग आधे घंटे में पहुंचते थे, वहां 2-2, 3-3 घंटे का समय लग रहा है। डिज्नीलैंड आने वाला है, लेकिन वो सबसे पहले ये वाटर ब्लॉकिंग सिस्टम को सुधारे, ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है। कितने घंटे हो गए पानी अभी तक निकला क्यों नहीं? ये तो आपको गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी तक पानी कहीं भी कम नहीं हुआ है। कितने घंटों से इसी तरह से पानी भरा है? 8 घंटे हो चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस 8 घंटे का है। काफ़ी समय हो गया, हमें काफ़ी समय से निकले हुए हैं। हम 10 बजे से द्वारका से निकले हुए हैं और अभी तक अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाए। यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है? पानी तो काफ़ी है। हमारी अभी बड़ी गाड़ी है, इसमें भी देखो टायर डूबे हुए थे पीछे। तो इसमें बहुत बारिश हुआ है, बहुत रेन हुआ है रात। भारी बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम का बुरा हाल है। हाईवे पर वाटर लॉगिंग में रेंगती गाड़ियों की ये तस्वीर आज सुबह की है। ये गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है और इस जल जमाव के बीच से गाड़ियां आ जा रही हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और कमर तक पानी जमा हो गया है। वाटर लॉगिंग की ये तस्वीरें भी गुरुग्राम की है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर इलाके में इतनी बारिश हुई है कि सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां तैरने लगी। देखिए, ये बाइक पूरी तरह से डूब चुकी है। पानी भरने के कारण बाइक बंद हो गई है, जिसके कारण लोगों को उसे खींच कर ले जाना पड़ा। अब इस कार को देखिए, इंजन में पानी जाने के कारण ये कार बंद हो गई। पानी इतना ज्यादा भर गया था कि ये कार तैर रही है। पानी में नाव की तरह हिचकोले खा रही है। कुछ लोग इसे सैलाब से बाहर निकालने की मशक्कत में लगे हैं। कार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैलाब कार को अपने साथ बहा कर ले जाने की कोशिश में है। एक तरफ बाइक डूबी हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ इस ठेले को देखिए। पानी की रफ्तार से लड़ते हुए ठेले वाला ठेले को आगे ले जा रहा है। एक आगे से खींच रहा है तो दूसरा पीछे से धक्का दे रहा है। अब इस कार सवार को देखिए, परिवार के साथ ये दंदनाते हुए गाड़ी लेकर शीतला माता रोड पर आ गया और यही इसकी गलती है। इसके बाद कार फंस गई। कार के अंदर पूरा परिवार बैठा है। कार दौड़ने की जगह सड़क पर जमा हुए सैलाब में तैरने लगी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने कार को धक्का देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। शीतला माता मंदिर इलाके में इतना पानी जमा हो गया कि वहां से गुजरने वाली गाड़ियां बंद हो गई। कई गाड़ियों का रेस्क्यू करना पड़ा। ये तस्वीरें बादशाहपुर मेन बाजार की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पानी कई दुकानों में प्रवेश कर गया। बाजार में जल जमाव के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम ही नहीं, आफत की बारिश ने दिल्ली वालों को भी खूब परेशान किया। 9 जुलाई की रात को हुई झमाझम बारिश के कारण जखीरा अंडरपास में पानी भर गया। पानी भरने के कारण वहां से गुजर रही कार फंस गई। कार में 3 लोग सवार थे। इससे पहले अंडरपास में वाटर लेवल बढ़ता, कार सवारों के अलावा स्थानीय लोग तुरंत एक्शन में आए। बारी बारी से सभी को कार से बाहर निकाला गया। खिड़की से लेने खोल ले, पानी चल जाएगा अंदर। मैंने निकलने के लिए सोची अपना आउट में फंस जाएगा ऐसे।
जो गलती कार चलाने वाले ने की, वही गलती इस बाइक सवार ने कर डाली। इसे लगा कि पानी कम है और ये निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही अंडरपास के सेंटर पॉइंट पर पहुंचा, बाइक पानी में डूब गई और बंद हो गई। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के बाहर भी पानी भर गया। करीब 4 फीट तक सड़कों में जल जमाव हो गया। कॉलेज कैंपस में भी पानी घुसने लगा। सड़क किनारे बने फुटपाथ डूब गए। आवाजाही के सभी रास्ते ब्लॉक हो गए। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज इलाके में भी कुछ इस तरह का ही मंजर देखने को मिला। पूरी रात हुई बारिश का असर दिन में भी दिखा। सड़क पर पानी जमा होने के कारण सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर पड़ा। दिल्ली वाले कई घंटों तक जाम से जूझते रहे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 16 जुलाई तक किसी दिन हल्की बारिश तो किसी दिन तेज बारिश हो सकती है। कल और आज हुई बारिश के बाद दिल्ली का मिंटो ब्रिज जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों? आप खुद जानिए हमारी इस रिपोर्ट से। दिल्ली के मिंटो ब्रिज का कल रात से ये नजारा है और ये आज सुबह का नजारा। वाटर लॉगिंग ना होने की वजह से मिंटो ब्रिज के नीचे से फर्राटेदार तरीके से गाड़ियां दौड़ रही हैं। वैसे तो पिछले 24 घंटे से दिल्ली में रुक रुक कर ही सही, लेकिन कई बार मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में जल जमाव भी देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है मिंटो ब्रिज के नीचे से फर्राटेदार तरीके से दौड़ती गाड़ियों की। सालों बाद ऐसा हुआ कि मूसलाधार बारिश हुई और मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी। मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव की समस्या को खत्म करना, और इसके लिए दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मंत्री बनाए जाने के बाद से ही मेहनत कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव नहीं हुआ था। कि मिंटो ब्रिज पे बीजेपी की सरकार आने के बाद भी पानी जमा हुआ था। 24 मई की रात को बारिश हुई थी और उसमें ये मिंटो ब्रिज पूरी तरह से भर गया था। सरकार ने आनन फानन में आके 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया था। 24 मई को जब 2 अधिकारियों को लापरवाही के कारण सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद एक बड़ा ही लाउड और क्लियर मैसेज गया, और वो ये कि मिंटो ब्रिज के नीचे पानी जमा हुआ तो अधिकारी पर एक्शन होगा। सरकार की इस कार्रवाई की वजह से जिन भी अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि मिंटो ब्रिज के नीचे पानी जमा नहीं होना चाहिए, वो पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं, पंप को चला रहे हैं। कल जब मिंटो ब्रिज के नीचे पानी जमा नहीं हुआ तो एक एक्स यूजर ने वीडियो बनाकर डाला, जिसे शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा, भाजपा के राज में दिल्ली बदल रही है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर मिंटो ब्रिज के नीचे इतना पानी कैसे जमा होता था, तो वजह जान लीजिए। दरअसल होता यह है कि मिंटो ब्रिज का अगर आप एरिया देखें तो दोनों तरफ से स्लोप आके यहीं पे मिलता है। हमारी दाईं तरफ कनॉट प्लेस है, एनडीएमसी का इलाका है, और यहाँ से पूरे एनडीएमसी का पानी जो है इसी रास्ते से आके मिंटो ब्रिज पे जमा हो जाता है। और दूसरी तरफ एमसीडी का इलाका है, एमसीडी का हेडक्वार्टर है कुछ ही दूर आगे, और वहां से उस स्लोप से सारा पानी आता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से सारा पानी आता है और वो यहाँ जम जाता है। अब उस पानी को हटाने का एक ही रास्ता है कि उसको पंप आउट किया जाए। यहाँ पे मिंटो ब्रिज पे बहुत ही हाई पावर के कई मोटर्स लगे हुए हैं, और जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है वहां पे ऑपरेटर्स रहते हैं, और बारिश का पानी जैसे ही यहाँ पे आने लगता है उसको पंप आउट कर दिया जाता है। और अगर इसमें चूक हो जाती है तो यहाँ पे पानी जम जाता है। अगर अधिकारी अपने काम को ईमानदारी के साथ करें तो मिंटो ब्रिज के नीचे पानी जमा होने से रोका जा सकता है। पहले की तरह जल जमाव की वजह से गाड़ियां नहीं डूबेंगी, कोई बड़ा हादसा होने से बचाया जा सकता है।
राजस्थान के जैसलमेर के बासनपेर में 2 स्मारक निर्माण को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। स्मारक की छतरी बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 2 समुदाय के लोग आपस में भड़क गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी की। पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। मौके पर मौजूद गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। गाड़ियों पर भी पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने महिलाओं को आगे कर पत्थरबाजी की है। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। बासनपेर गांव फिलहाल सुरक्षा बलों की मौजूदगी में छावनी में तब्दील हो गया है। भाई साहब, 2019 से ये घटनाक्रम चल रहा है। 2019 में असामाजिक तत्वों के द्वारा जैसलमेर की विरासतकालीन छतरियों को तोड़ा गया, जिसमें रामचंद्र जी छोटा और हदूद जी पालीवाल 2 छतरियां थी जो जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा गज सिंह जी ने बनाई थी आज से 200 साल पहले। उस विरासत को युद्ध काल में जो वीर गति को प्राप्त हुए, 2019 में उन लोगों ने योजना पूर्वक तरीके से उन स्मारकों को तोड़ा। उस समय जूजार धरोहर बचाओ संघर्ष समिति ने पूरे जिले में आंदोलन किया। हमने वापस बनाने का प्रयास किया उस समय 2019-21 में, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार के प्रशासन उनके दबाव में आ गया और तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने हमारे उस स्मारक को वापस बनाने नहीं दिया। 3 जुलाई से ही बाबा अमरनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। बर्फानी बाबा की एक झलक के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन इस बार हाई अलर्ट मोड पर है। अमरनाथ पहुंचने वाले दोनों रूट्स पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है। कमांड सेंटर से उन सारे कैमरों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हमारे संवाददाता मंजूर उसी कमांड सेंटर पर पहुंचे। रास्तों पर कितनी बारीकी से देखरेख हो रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, कैसे टीम का हर मेंबर सुपर एक्टिव है, आइए आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सफल रहे, इसके लिए इस बार कहीं खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, वहीं एक हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से यात्रियों की हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। दरअसल इस कमांड सेंटर को एक अपग्रेड किया है। इसमें करीबन 1000 से अधिक कैमरास लगाए गए हैं, जिसमें से 101 PTZ कैमरास जो है वो इस पूरी यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों की तस्वीर है और ये हाईवे की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों की मूवमेंट जो जम्मू से शुरू होकर बाल्टल और नुनवन बेस कैंप पहलगाम, फिर चंदनवाड़ी से होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाती है, पूरी मॉनिटरिंग जो है इस कमांड सेंटर में की जाती है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये पूरी टीम जो है, जो अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए विभाग है, वो यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है सुरक्षा बल के जवान जो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, उनकी टीम भी यहाँ पर तैनात है। इस कमांड सेंटर का बनाने का मकसद यही है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अगर घटती है तो रियल टाइम जो है उसकी जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसियों तक पहुँचाई जा सकती है, और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है, फ्लड सिचुएशन आती है, क्लाउड बर्स्ट होता है, यहाँ मॉनिटर की जाने वाली हर हरकत पर जो है नज़र रखी जाती है और तुरंत उसकी सूचना जो है वहाँ मौजूद दूसरे विभागों को दी जाती